हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग ठीक है अध्याय 4 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं इस अध्याय 4 में हम लोग पहला देखेंगे पिक्चोग्राफ, जिसको क्या बोलते हैं चित्रलेख। दूसरा का देखेंगे सिंगल बार ग्राफ, ठीक है, यानी बार ग्राफ देखेंगे जिसको क्या बोलेंगे दंडालेख। ठीक है, एकल दंडालेख। फिर उसके बाद देखेंगे क्या डबल, ठीक है, बार ग्राफ, जिसको क्या बोलेंगे, ठीक है, द्वितीय दंडलेख यानी डबल बार ग्राफ। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 4। क्या है? आंकड़ों का संग्रह। आंकड़ों का संग्रह, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ डाटा। जैसे अगर पहला देखते हैं हम, तो नाम आता है चित्रालेख। चित्रालेख, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पिक्चोग्राफ। अगर इस चित्रालेख को तोड़े, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे चित्रलेख का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो ये दो खंडों में टूटेगा। ठीक है, एक मिलेगा चित्र, दूसरा मिलेगा आलेख। ठीक है, मतलब वह आलेख जो चित्रों के द्वारा दर्शाया गया हो, ठीक है, उसे बोलेंगे चित्रालेख। ठीक है ना। तो हम देखेंगे, जैसे मान के चलिए अगर हम यहाँ पे एक आम बनाते हैं, ठीक है, और एक आम के बराबर बराबर अगर हम 50, ठीक है, आम मानते हैं, ठीक है, एक आम के बराबर कितना मान रहे हैं? 50। ठीक है, तो अगर हम पूछें कि बताओ यहाँ पे 3 पिक्चर बना हुआ है आम का, ठीक है, अगर 3 पिक्चर बना हुआ है आम का तो टोटल आमों की संख्या कितनी होगी? कितना होगा? 150। ठीक है, 50 50 100, अब ठीक है, अब 50 कितना होगा? 150। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ठीक है ना, ऐसे मैं बना दूं, ऐसे, ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसमें, ठीक है, आमों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, आई आधा है। ठीक है ना। अगर ये आधा है तो एक आम 50 है, ठीक है, तो आधा आम जो होगा वो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 25। ठीक है, तो हम देखते हैं ये 50 हुआ। ठीक है, यहाँ टोटल आमों की संख्या कितना आ रहा है ये चीज़ देखते हैं। तो ये 50, ये 50 100, ये ठीक है 150, ये 200, ये 250, और फिर ये 25, 250, ठीक है, 25 कितना हुआ? 275। ठीक है, तो यही हमारा, ठीक है, पिक्चोग्राफ है, यानी चित्र से दर्शाया हुआ रहेगा और बताएगा कि एक चित्र में, ठीक है, फिर एक चित्र में इतना, ठीक है, आम हो सकता है, चाहे वो कार वगैरह कुछ भी हो सकता है। कहेगा कि एक चित्र में इतना है, ठीक है ना, तो कहेगा कि बताइए इस चित्रों में, ठीक है, कितना है। ठीक है ना। इसी आधार पर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिक्चोग्राफ। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं, ठीक है ना, दूसरा कुछ देखते हैं। दूसरा नंबर, ठीक है, बार ग्राफ। दूसरा का नंबर क्या है? एक दंड आलेख। एक दंड आलेख, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि, ठीक है, वह आलेख जिसमें क्या हो, एक दंड हो। ठीक है, एक दंड हो, और जो दंड होता है वो समान चौड़ाई की होती है। जितना चौड़ाई इसमें रहता है, ठीक है, उतना ही चौड़ाई, ठीक है, इसमें रहेगा। ठीक है, इस चौड़ाई में इसकी चौड़ाई में, ठीक है, अंतर नहीं होता है, बराबर रहता है। और जितना गैपिंग यहाँ पे होता है उतना ही गैपिंग, ठीक है, आगे भी होगा। ठीक है, ये वाला हमारा जो दंडालेख का पहचान होता है, ठीक है ना, एकल दंडालेख में। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो बार ग्राफ। क्या बोलेंगे? बार ग्राफ। अब बार ग्राफ क्या होता है? जैसे मान के चलिए, ठीक है ना, एक महीना में, ठीक है,
एक महीना में कुछ बच्चे आए एडमिशन लेने, ठीक है ना। तो हम देखेंगे, अगर हमें बोल सकते हैं कि बताइए कि एक महीना में अगर मान के चलो, ठीक है ना, 100 को बच्चा का एडमिशन हो जा रहा है। देख रहे हैं कि एक से लेके, ठीक है, अगर हम पूछेंगे कि एक से लेके 10 तारीख में, ठीक है, एक से लेके 10 तारीख में कितना, ठीक है, लड़का एडमिशन कराया। सिर्फ अभी मैं लड़का का ले रहा हूँ, ठीक है, लड़की को नहीं ले रहा हूँ। लड़की को लेंगे डबल बार ग्राफ में। अगर मैं ये देखूँ कि एक महीना में, ठीक है, टोटल बच्चा का एडमिशन हुआ कितना, ठीक है, टोटल लड़का का एडमिशन हुआ 100, ठीक है ना। एक महीना में एडमिशन कितना हुआ, ठीक है, 100 लड़का एडमिशन कराया, ठीक है ना। अब हम ये बोल सकते हैं कि अगर बताइए कि 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक कितना लड़का एडमिशन कराया। तो हो सकता है 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक कितना कराया हूँ, ठीक है, मान के चलिए 15 कराया हो, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर मान के चले फिर पूछे कि अगर 10 से लेके 20 तक, यानी 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक कितना कराया, ठीक है, तो हो सकता है कि 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक, ठीक है, कितना कराया हूँ, 45, ठीक है ना। और पूछे फिर कि 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक, ठीक है ना, कितना कराया है। तो ये कितना हो गया, 45 15 60, ठीक है। इसमें तो डाल देते हैं 40। अगर हम इसी को कहें कि एक डंडा लेख पर दर्शाइए, दिखाइए एक डंडा लेख पर, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, एक डंडा लेख बनाएंगे, ठीक है ना। तो एक डंडा लेख बनाएंगे तो ऐसे करेंगे, इधर देखते हैं, ऐसे जो हमारा नंबर होता है वो इधर भी दर्शा सकते हैं, नंबर इधर भी दर्शा सकते हैं, लेकिन इधर नंबर दर्शाना काफ़ी सुविधाजनक लगता है, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो नंबर होता है, ठीक है, बच्चों की संख्या है, जो लड़कों की संख्या है, ठीक है, इधर लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, दिनों की दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। यहाँ पे तो रहता है 0, लेकिन अब ये चीज़ ध्यान देंगे कि हमें, ठीक है ना, ये जो डाटा है, ठीक है ना, वो लास्ट 40 तक जा रहा है, ना, लास्ट 40 तक जा रहा है। और ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि हम ऐसा यहाँ पे यूनिट उठाएंगे, ठीक है, अगर 40 तक है तो अगर हम 1 2 3 लेके चलूँगा तो काफ़ी लंबा, ठीक है, डंडा लेके हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि ऐसा एक यूनिट उठाते हैं, ऐसा अंक उठाते हैं जो इस सबको डिवाइड कर दे, यानी, ठीक है, काट दे, ठीक है। तो अगर मैं 5 ले लूँ तो 5 या 50, यानी 10 बार जाएंगे तो, ठीक है, हमारा 50 तक जा सकता है। एक तो ये हो सकता है, तो एक तो ये होगा कि हाँ, ठीक है, 5 यूनिट ले एक बराबर, ठीक है ना। दूसरा ये कर सकते हैं कि हाँ, एक यूनिट बराबर कितना ले सकते हैं, 10। अगर 10 का दिया कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और ये जो डाटा होगा काफ़ी छोटा भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपने सुविधा अकॉर्डिंग ढूंढते हैं ताकि वह यूनिट हो जो इस सबको काट भी दे, ठीक है, और हमारा जो डाटा है वो छोटा से छोटा हो, ठीक है ना। इस हिसाब के देखते हैं। तो हमें देख रहे हैं कि 5 जो है इस सबको काट देगा ना, और 10 उठाएंगे तो उसके बीच में होगा, होगा ही नहीं। तो चलिए मैं 10 उठा के भी दिखाता हूँ और 5 उठा के भी दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक, यहाँ पे देखते हैं कि कितना, ठीक है, कितना लेना है, तो 3 लेना है। तो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, कोई दिक्कत। पाला जो है 1 से लेके 10 तारीख तक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से लेके 10 तारीख तक। दूसरा क्या क्या है, 10 से 20, 10 से 20, ठीक है। तीसरा क्या क्या है, 20 से 30, 20 से 30। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं 1 से लेके 10 तारीख तक दिया है, चाहे 1 से लेके 10 दिया है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 1 से तो जा रहा है, 1 से स्टार्टिंग है, लेकिन 10 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अगला हमारा, ठीक है, 10 से 20 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें 10 से स्टार्ट होगा, 20 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम डाटा लेते हैं 5 का, ठीक है, 5 10 20 30 40
5 10 15, ठीक है ना, 15 20 25 30 35, ठीक है, यहाँ पे 40, इसी तरह आगे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, 45। अब हम देख रहे हैं कि 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक कितना लड़का एडमिशन कराया था, 15। कितना कराया था, 15। तो हम देखेंगे 1 तारीख से लेके, ठीक है, 10 तारीख तक 15 कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा। तो क्या करेंगे, ऐसे लाएंगे और फिर ऐसे खींच देंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर देखेंगे 10 से लेके 20 तक में कितना है, तो कितना है 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक कितना है, 45। तो क्या करेंगे, देखेंगे 45 कहाँ जा रहा है, तो यहाँ जा रहा है सबसे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, ठीक है, और फिर एक ग्राफ ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। फिर 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक में कितना है, 40 है, ठीक है ना। तो 40 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, इसके आधार पर हमसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि किस तारीख तक, यहाँ पे किस तारीख में बच्चों ने अधिक नामांकन लिया, नामांकन, ठीक है, लिया। कह रहा है कि किस तारीख में बच्चों ने अधिक नामांकन लिया, तो किस तारीख में लिया था, सबसे अधिक किस में लिया, 10 से 20, ठीक है। तो हम यहाँ पे डालेंगे 10 से 20 में, कोई दिक्कत। फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस तारीख में, किस तारीख में बच्चों ने कम नामांकन लिया है, कम नामांकन लिया है। तो किस तारीख में सबसे कम लिया, 1 से 10 में, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है तीसरा, कि 1 से लेके, 1 से, ऐसे लिख सकते हैं, 1 से 20 तक, 1 से 20 तक में, 1 से 20 तक में कुल कितने, कितने लड़के ने नामांकन लिया, नामांकन लिया। तो 1 से 20 तक में हमें देखना है कि कितना लड़कों ने नामांकन लिया। तो 1 से 10 तक तो कितना लिया है, 15, ठीक है। 1 से लेके 10 तक में कितना लिया, 15, और 20 तक में कितना लिया, कितना, 45। तो टोटल कितना हो गया, 60। तो हम यहाँ पे जवाब देंगे, ठीक है, 60 लड़के ने। आ रहा है समझ में। तो यही है हमारा, ठीक है, एक दंडालेख। ऐसे हमारा एक दंडालेख में क्वेश्चन आता है, और हम, ठीक है, उसको एक उसका दंडालेख भी बनाते हैं और उसके क्वेश्चन को हल भी करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं, ठीक है, डबल बार ग्राफ, जिसको, ठीक है, द्विव आलेख बोलते हैं, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं, ठीक है, तीसरा नंबर जो है क्या, द्विव दंडालेख यानी डबल बार ग्राफ, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, द्विव दंड आलेख, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो डबल बार ग्राफ। ये क्या होता है, तो कहता है कि आंकड़ों के दो समूहों को, ठीक है ना, एक साथ दर्शाने वाला, ठीक है, आलेख, आंकड़ों के, ठीक है ना, दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाला दंडालेख क्या कहलाता है, तो देव दंडालेख, ठीक है ना। तो हम कहेंगे आंकड़ों के दो समूहों को
समूहों को दर्शाने वाले आलेख को द्विदंड आलेख द्विदंड आलेख कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने अभी भी देखा था कि एक महीना में, ठीक है, कितने लड़कों ने एडमिशन लिया। अगर हम ऐसा करते हैं कि एक महीने में लड़का कितना एडमिशन लिया और लड़की कितना एडमिशन ली, ठीक है, तो उसको हम कैसे डबल बार ग्राफ में दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। ऐसे मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पे एक सारणी बनाते हैं, नामांकन, ठीक है, तारीख, यहाँ पे लड़कों की संख्या, ठीक है, यहाँ पे लड़कियों की संख्या, अगर मैं इसी चीज को अगर बोलूं, ठीक है, कि 1 से लेके 5 तारीख तक कितने लड़कों ने एडमिशन ली, ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए 10 लड़का एडमिशन लिया और लड़की कितना एडमिशन ली, 15। ठीक है, फिर ये भी पूछ सकते हैं कि 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक कितने लड़कों ने एडमिशन ली, तो यहाँ पे समझ लीजिए 15 लड़का एडमिशन ले लिया और लड़कियों की संख्या 10 हो गई। ठीक है, अगर ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए 10 से लेके 15 तक, ठीक है, कितने लड़कों ने एडमिशन ली, तो हो सकता है कि यहाँ पे, ठीक है, 20 ले लिया हो और यहाँ पे 15 ले लिया हो। ठीक है, आगे देखते हैं कि 15 से 20 तक लड़कों ने कितना एडमिशन ली, तो हो सकता है, ठीक है, 25 लिया हो और लड़कियों की संख्या में हो सकता है 20 लिया हो। ठीक है ना, 20 से 25 तक में, ठीक है ना, कितना है, तो हो सकता है इसमें फिर, ठीक है ना, 15 लिया हो और इसमें 10 लिया हो। फिर आगे देखते हैं, तो 25 से लेके 30 तक, ठीक है ना, जो एडमिशन हुआ हो सकता है यहाँ पे 5 लिया हो, यहाँ पे 10 लिया हो। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक बात दर्शाते हैं कि जो लड़का की, ठीक है, जो लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या, उसको हम क्या करते हैं, खाली बॉक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, और जो लड़कियों की संख्या है, की संख्या को, ठीक है, एक भरा हुआ बॉक्स से दर्शाते हैं। ठीक है ना, जिससे हमें पहचान होगा कि कौन, ठीक है, लड़कियों का डाटा है और कौन लड़कों की डाटा है। अब क्या करेंगे, आएंगे एक आलेख खींचने। जब एक आलेख खींचने आएंगे तो इधर नंबर ऑफ डाटा कर देते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लड़के एवं लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, और यहाँ पे क्या करते हैं, तारीख डाल देते हैं। तो यहाँ पे 1 से लेके 5, ठीक है ना, 1 से लेके 5 डालते हैं। दूसरा क्या है हमारा, क्या 5 से 10, तीसरा का, ठीक है, 10 से 15, चौथा 15 से 20, पांचवा 20 से 25, और छठा लेते हैं तो 25 से 30। ठीक है ना, अब देखेंगे कि 1 से 5 तक में, 1 से 5 तारीख तक लड़कों की संख्या कितना है, तो 10। तो लड़कों की संख्या को ले जाएंगे पहले तो। ठीक है, ये नंबर ऑफ डाटा दिखाते हैं। तो नंबर ऑफ डाटा देख रहे हैं कि ये 5 10 के सब पेयर में है, तो क्या करेंगे, ठीक है, एक ऐसा यूनिट उठाएंगे जो सबको डिवाइड करे, यानी काट दे। तो हम देख रहे हैं कि 5 जो यूनिट है, ठीक है, जो 5 संख्या है वो सबको काट दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
5 वाला यूनिट उठाएंगे। यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है ना। अब देखेंगे कि 1 से 5 तक में जो लड़का की संख्या है वो कितना है, ठीक है, लड़कों की संख्या 10। तो हम क्या करेंगे, इसका डाटा उठाएंगे और ले जाएंगे 10 तक, ठीक है ना। फिर इसमें लड़कों की संख्या कितना है, तो 15। तो क्या करेंगे, इसी को सटाए हुए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि आंकड़ों के दो समूहों को दर्शाने वाले, ठीक है, आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाले आलेख को क्या कहते हैं, द्विदंडालेख कहते हैं। तो यहाँ पे एक साथ दर्शाएंगे तो लड़कियों की संख्या कितना है, 15, ठीक है ना। लड़कियों की संख्या कितना है, 15, और लड़कों की संख्या क्या है, 10। तो यहाँ तो हम 10 तक जाएंगे ना, ठीक है, ये 10 तक हो गया, और लड़की कहाँ तक जा रही है, 15 तक। तो यहाँ से कनेक्ट एक साथ करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या रंगा हुआ है तो इसको रंग देते हैं इसे, ठीक है ना। फिर आते हैं तो 5 से 10 तक में, ठीक है ना। 5 से 10 में देखेंगे कि लड़का कितना है, तो 15, और लड़की कितनी है, तो 10। सॉरी, 5 से 10 में लड़कों की संख्या कितना है, 15, ठीक है ना। तो ये 15 तक जाएगा, और लड़की कितना है, तो 10, ठीक है। तो यहाँ से ये 10 तक आएगा। फिर देखेंगे 10 से 15 में, 10 से 15 में कितना लड़का है, तो 20, ठीक है। तो इसको ले जाएंगे 20 तक, और फिर ठीक है, लड़की कितना है, तो 15। तो 15 कहाँ पे है, तो यहाँ पे। फिर 15 से 20 में, तो 15 से 20 में लड़का कितना है, 25, और लड़की 20, ठीक है। लड़का 25, तो 25 तो यहाँ पे है, तो यहाँ तक लेके आएंगे 25, और लड़की 20, ठीक है। और फिर 20 से 25 में 15, 10, यानी लड़कों की संख्या 15, ठीक है, और लड़कियों की संख्या 10। फिर यहाँ देखेंगे 25 से 30 में, ठीक है, जो लड़कों की संख्या 5 है और लड़कियों की संख्या 10, ठीक है। लड़कों की संख्या 5, तो 5 कहाँ पे है, तो यहाँ पे, और लड़कियों की संख्या क्या है, 10। तो 10 कहाँ पे है, तो यहाँ पे। यानी लड़कियों की संख्या को कलर किए हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कलर कर देते हैं, ठीक है। ये है हमारा डबल बार ग्राफ, जिसको क्या बोल रहे हैं, द्विदंडालेख। द्विदंडालेख में दोनों ध्यान रखिएगा, ये साथ कनेक्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाले आलेख को क्या बोलते हैं, द्विदंडालेख, ठीक है ना। तो ऐसे जो ग्राफ दिखेंगे, आलेख दिखेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, द्विदंडालेख। और इसी द्विदंडालेख पर भी, ठीक है, सवाल किया जा सकता है, जैसे, ठीक है ना, एक और दंडालेख में सवाल किया गया था, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हमारा इससे, ठीक है, प्रयास कीजिए, क्वेश्चन जो दिया गया है उस क्वेश्चन को एक सॉल्व करते हैं और समझाते हैं आपको। चलिए, ठीक है, कह रहा है कि प्रयास कीजिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दी हुई सूचना को निरूपित करने के लिए एक उपयुक्त आलेख खींचिए, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है और कह रहा है कि महीना दिया है, अब बेची गई घड़ियों की संख्या है, इसको हमें आलेख के रूप में दर्शाना है। तो हम यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं कि जो घड़ियों की संख्या है वो 1000, 1500, ठीक है, 1500, 2000, 2500 और 1500 के रूप में है, ठीक है डाटा। तो एक बात बताइए, अगर हम क्या करते हैं, एक से दर्शाएंगे, ठीक है, एक से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो वो हमारा जो दंडालेख होगा, यानी, ठीक है, वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जो दर्शाना संभव नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर क्या करते हैं, 500 लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा डाटा होगा, आलेख होगा, वो काफ़ी बड़ा नहीं होगा, आसानी से छोटा में, ठीक है, दर्शाया जा सकता है।
अगर हम 1000 लेंगे तब भी और छोटा हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, 500 के लेते हैं, क्योंकि 500 का लेंगे तो ठीक है, 500 इस सबको डिवाइड कर देगा यानी काट देगा। 5 से 1000 भी कट जाएगा, 1500 भी कट जाएगा, आप ठीक है 1500, 2000, 2500 सब कट जाएगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं 1 यूनिट इक्वल टू 500, ठीक है ना। और क्या करते हैं, एक आलेख दर्शाते हैं। जो नंबर ऑफ डाटा है यानी ठीक है बेची गई घड़ियों की संख्या उसको इधर लेते हैं, और जो महीना का नाम है उसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं महीनों का नाम क्या है, जुलाई, इसको जे से दर्शाते हैं। फिर अगस्त, इसको ए यू से दर्शाते हैं। उसके बाद है सितंबर, उसको ठीक है एस से दर्शाते हैं, एस ई पेटी से, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अक्टूबर, ओ सी टी से दर्शाते हैं। उसके बाद नवंबर को एन ओ वी से, और दिसंबर को डी ई सी से, ठीक है ना। यहाँ पे एक ए यू जी डाल देते हैं, ठीक है ना। ये जुलाई है तो जे यू एल डाल देते हैं, जुलाई लिख ही देते हैं। अब यहाँ पे बेची गई घड़ियों की संख्या जो है ना उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, बेची घड़ियों की संख्या। और यहाँ पे देखते हैं कि 1 यूनिट मैंने कितना उठाया है, यहाँ तो जीरो रहेगा। 1 यूनिट इक्वल टू कितना है, 500, तो 500 लेते हैं। 500, 1000, 1500, 2000 और 2500, ठीक है। यहाँ पे आगे से ज़्यादा आएंगे तो 3000 आ सकते हैं। अब कह रहे हैं कि जुलाई में कितना बेचा गया है, तो 1000, ठीक है। तो कहाँ है 1000, तो यहाँ पे 1000 तक आएंगे और फिर नीचे चले आएंगे। फिर कह रहा है अगस्त में कितना है, तो 1500, तो 1500 कहाँ पे है, तो यहाँ पे। सितंबर में, तो सितंबर में भी कितना है, 1500। अक्टूबर में कितना है, तो 2000। नवंबर में 2500। दिसंबर में 1500। देखिए अब सवाल ये कह सकता है कि दी गई दंडालेख से, दी गई दंडालेख से क्या सूचना मिल रही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये प्राप्त हो रहा है कि दी गई दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त हो रही है। तो आप ही बताइए कि दी गई दंडालेख से यही ना सूचना प्राप्त हो रहा है कि किस महीना में सबसे कम और किस महीना में सबसे अधिक है, और किस महीने में ठीक है बराबर घड़ियों की संख्या बेची गई है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, ठीक है ना, उत्तर में लिखेंगे दी गई दंडालेख से दी गई दंडालेख से हमें यह सूचना प्राप्त हो रही है, प्राप्त हो रही है कि किस महीने में घड़ियों की संख्या सबसे कम कम तथा सबसे ज़्यादा ज़्यादा बेची गई है, ठीक है ना। पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा का सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि किस महीने में घड़ियों की संख्या सबसे अधिक ठीक है बेची गई, या किस महीने में बेची गई है, किस महीने में,
नवंबर में, क्योंकि नवंबर का जो आलेख है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना। तो इससे पता चल रहा है कि ठीक है नवंबर महीने में सबसे अधिक घड़ियां बेची गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये भी दिया जा सकता है क्या, कि किस महीने में सबसे अधिक घड़ियां बेची गई। तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर, कौन सा महीना है, तो नवंबर की, यहाँ पे लिख देंगे NOV, ठीक है ना, यानी नवंबर। फिर क्वेश्चन तीसरा ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ठीक है अगस्त, सितंबर और क्या है दिसंबर, ये जो 3 महीना है इसमें घड़ियों की संख्या क्या बेचा गया है, सामान बेचा गया है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस महीने में किस 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 महीने में किस किस महीनों में समान घड़ियां बेची गई है, समान घड़ियां बेची गई और कितना। जैसे हमें सवाल दो कर रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, 2 सवाल कर रहा है कि किस किस महीनों में समान घड़ियां बेची गई। तो हमें तो ये पता चला कि किस किस महीना में, तो एक पता चल रहा है अगस्त में, दूसरा का सितंबर में और क्या है दिसंबर में समान घड़ियां बेची गई है। और ये भी सवाल कर रहा है कि और कितना बेची गई, तो कितना बेचा गया 1500, ठीक है। तो हम यहाँ जो उत्तर देंगे यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, ठीक है, महीना का नाम सबसे पहले लिखेंगे क्या है, तो अगस्त, सितंबर, दिसंबर, यहाँ पे लिखते हैं अगस्त, सितंबर और दिसंबर। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि और कितना बेची गई, तो कितना बेचा गया है 1500, यहाँ पे डाल देंगे और 1500, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें डबल बार ग्राफ दर्शाना है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, जो प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है उसको, ठीक है ना। कह रहा है कि बच्चों की संख्या जिन्हें पसंद है, ठीक है। फिर कह रहा है कि पैदल चलना, साइकिल चलाना, ठीक है। यहाँ पे दिया गया स्कूल A, स्कूल B, स्कूल C, ठीक है। पैदल चलना यानी ठीक है 40 बच्चा है स्कूल A में, और स्कूल B में कितना है 55, और स्कूल C में कितना है 15, ठीक है। जिस बच्चे को क्या है पैदल चलना पसंद है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें ठीक है पैदल चलना पसंद नहीं है, ठीक है, तो पैदल नहीं चल सकते तो क्या कर सकते हैं, तो साइकिल चला के जा सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है साइकिल चलाना। तो स्कूल ए में ठीक है 45 बच्चा है जिसको साइकिल चलाना क्या है पसंद है, और स्कूल बी में 25 और स्कूल सी में 35। इसको हमें क्या करना, एक डंडा लेख के, ठीक है, एक डंडा लेख पर दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो साइकिल चलाने पैदल चलने वाले हैं उसको हम क्या करते हैं खाली से दर्शाते हैं, ठीक है, खाली वर्ग से दिखाते हैं, साइकिल चला के जाने वाले से चलाने वाले को, ठीक है, एक भरा हुआ बक्स से दर्शाते हैं। एक ऐसा यूनिट उठाते हैं जो सबको डिवाइड करे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक यूनिट, यानी एक इकाई, यूनिट को इकाई भी बोल सकते हैं, एक इकाई बराबर क्या करते हैं 55 लेंगे तो काफ़ी बड़ा डाटा हो जाएगा, तो हम एक यूनिट इक्वल टू 10 मान लेते हैं, और 10 के आधा जो होगा उसको बीच में लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करते हैं, एक आलेख खींचते हैं, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ डाटा है, ठीक है ना, उसको यहाँ पे दिखाते हैं, और जो हमारा स्कूल दिया गया है वो इधर दिखाते हैं, ठीक है ना, बच्चों की संख्या को, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे स्कूल ए, स्कूल ए, यहाँ पे है स्कूल बी, यहाँ पे स्कूल सी। नंबर ऑफ डाटा लेते हैं तो यहाँ पे 0 रहेगा, और एक यूनिट इक्वल टू कितना है 10,
तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे 60। इसका जो बीके पॉइंट होगा वो हमारा ठीक है 55 हो सकता है, यहाँ पे 45 हो सकता है, यहाँ पे 35, यहाँ पे 25, यहाँ पे 15, ठीक है, यहाँ पे 5, ठीक है ना, ये बीच पॉइंट। अब देखिए क्या कर रहा है कि स्कूल ए में पैदल चलने वाला कितना है 40, ठीक है, तो ले चलेंगे, स्कूल 40 आएंगे। और इसी में क्या है साइकिल चलाने वाला 45, तो इसको कहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ तक, ठीक है। स्कूल बी में आएंगे तो देखेंगे, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, साइकिल चलाने वाले को अड़ंग देते हैं। फिर स्कूल बी में देखते हैं, तो स्कूल बी में कितना है, तो 55 है, ठीक है ना, पैदल चलने वाले, ठीक है, बच्चे कितना है 55। तो यहाँ पे आएंगे बीचे में, और ठीक है साइकिल चलाना कितना पसंद कर रहा है, तो 25, तो 25 कहाँ पे है, तो यहाँ पे। और दोनों को एक साथ रखेंगे क्योंकि हमारा डबल बार ग्राफ है। स्कूल सी में, तो स्कूल सी में देख रहे हैं, ठीक है, पैदल चलना पसंद कर रहा है कितना 15, तो 15 कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे। और साइकिल चलाना कितना पसंद है इसको, ठीक है, 35 विद्यार्थी हैं जिसको साइकिल चलाना पसंद है, तो 35 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। अब चलिए इस आधार पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि यह जो आलेख है वो क्या दिखाना चाह रहा है, कह रहा है कि यह आलेख इस आलेख से क्या सूचना प्राप्त हो रही है, प्राप्त हो रही है। तो इस आलेख से यही सूचना तो प्राप्त हो रही है, ठीक है, कि कितने विद्यार्थी हैं जिसको साइकिल, ठीक है, क्या बोलते हैं, जिसको पैदल चलना पसंद है, और कितना विद्यार्थी हैं जिसको साइकिल चलाना पसंद है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हल में, इस आलेख से हमें पता चल रहा है कि कितने विद्यार्थी, कितने बच्चे हैं जिन्हें पैदल चलना, पैदल चलना तथा साइकिल चलाना पसंद है, पसंद है। क्वेश्चन नंबर 2 ए भी कह सकता है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह सकता है कि बताइए कि कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, ठीक है, जिनको क्या है पैदल चलना पसंद है, कितने बच्चे हैं जिनको पैदल चलना पसंद है। और अधिकतम से अधिकतम कितने बच्चे हैं जिनको पैदल चलना पसंद है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, जो पैदल चलने वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो कितना है 55 है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, ठीक है, पैदल चलने वाला बच्चा कितना है, तो 55 है। और किस स्कूल में पूछा जा सकता है कि किस स्कूल में, तो हम ये बता सकते हैं कि स्कूल बी में, ठीक है, 55 बच्चे ऐसे हैं जिनको पैदल चलना पसंद है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कितना बच्चे ऐसे हैं जिनको, ठीक है, कितना बच्चा ऐसे हैं जिनको पैदल चलना पसंद है, कितना बच्चा ऐसे हैं जिनको पैदल चलना पसंद है। अब देख पा रहे हैं कि पैदल चलना पसंद हम, ठीक है, खाली इसको कलर कर देते हैं, जिसको, ठीक है, जो साइकिल चला रहा है, हाँ, ठीक है, इसको खाली रख रहे हैं, कौन, जो पैदल चल रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 40 गो बच्चा है, ठीक है, जिनको पैदल चलना पसंद है। यहाँ पे कितना है, तो 55 बच्चे हैं। यहाँ पे कितना है, तो कितने, ठीक है, यहाँ पे तो 25, ठीक है ना, पैदल चलना पसंद, ठीक है, कितना है, तो 15, ठीक है, और 15, ठीक है ना, हाँ, तो यहाँ पे 15। अब हमसे पूछ रहा है कि कितना बच्चे ऐसे हैं
जिनको पैदल चलना पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पैदल चलने वाले कितने बच्चे हैं, ठीक है। ये 40, 55, 15, ठीक है। तो 40 अब 15 कितना हो गया, 55, अब 55 55 110। तो ये भी ठीक है, 110 बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या है, पैदल चलना पसंद है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने बच्चे हैं जिनको साइकिल चलाना पसंद है, ठीक है। तो साइकिल चलाने वाले कितना है, तो इधर वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इधर वाला दिख ही रहा है साइकिल चलाना। तो 45 अब 25, ठीक है, अब 35। तो 5 5 10, अब 5 15 के 5 हासिल 1, और 4 1 5 5 2 7 7 3 10, ठीक है ना। 105 बच्चे ऐसे हैं जिनको साइकिल चलाना पसंद है, ठीक है ना। 5 5 10 5 15, 3 1 4 4 2 6 6 4 10, ठीक है। आई कितना आया था, तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, ठीक है, 1 अब 5 1 6 6 4 10, ठीक है ना। कि 100 बच्चे ऐसे हैं, 5 5 10, ठीक है, कि 0 हासिल 1, 1 1 2 5 2 7, ठीक है, 7 4 11। 110 ऐसे बच्चे हैं जिनको पैदल चलना पसंद है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। प्रयास कीजिए, इसको आप लोग बनाइए और सॉल्व कीजिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब, ठीक है, फिर दिया जाएगा। और अगर क्लास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास, ठीक है, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ठीक है, कीजिए। चलिए तब तक के लिए, ठीक है, बाय। फिर मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग पाई चार्ट के बारे में, और भी जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना।